सभी को नमस्कार। मेरा मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स यानी कि मायोफाइब्रिल्स की रासायनिकी क्या होती है, या बता सकते हैं कि सीधे सीधे केमिकल नेचर ऑफ मायोफाइब्रिल्स। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मायोफाइब्रिल्स जो होती है वह एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। क्या एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन इसके अलावा भी इसमें ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन भी पाई जाती है। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन पाई जाती है। तो किस प्रकार से पाई जाती है, तो ये आप देखिए। सबसे पहले कि ये आपको पता है, मायोफाइब्रिल्स का डायग्राम मैं बना लेता हूं। मायोफाइब्रिल्स में मुख्य रूप से एक्टिन कौन से थे, ये ब्लू कलर की लाइन खींच दी, और इस पर मुख्य रूप से ब्लू कलर की जगह मैं यहां रेड कलर की लाइन खींचूंगा, क्योंकि रेड कलर की लाइन एक बार उपयोग में लानी है, इस वजह से। ये लीजिए, ये जो है ये आपकी कौन सी लाइन है, जेड लाइन। एक मैं इधर खींच रहा हूं, ये क्या है, जेड लाइन है। ठीक है। अब जेड लाइन पर जो पाए जाते हैं ये 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 यहां बैंड की चर्चा विशेष तौर पर नहीं करेंगे आप और हम लोग। सिर्फ किसकी चर्चा करेंगे, एक्टिन तंतुओं की चर्चा करेंगे, एक्टिन प्रोटीन की बात करेंगे सिर्फ। ये विषय ध्यान रखना। ये क्योंकि बैंड, ए बैंड और आई बैंड तो मतलब अलग अलग चीज है। ये और ये जो है ये किसके बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये काय के बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और एक्टिन प्रोटीन को साधने के लिए मुख्य रूप से क्या बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको जेड लाइन कहा जाता है। दो जेड लाइन के बीच के एरिया को सार्कोमियर कहा जाता था। ये आपको मैं पढ़ा के आ चुका हूं। क्या पढ़ा के आ चुका हूं? तो सबसे पहले आप सुनते हैं एक्टिन प्रोटीन के बारे में। यह एक फाइब्रस प्रोटीन है, यह एक फाइब्रस प्रोटीन है जो थिन फिलामेंट को बनाने का कार्य करती है, जो थिन फिलामेंट को बनाने का कार्य करती है, थिन फिलामेंट को बनाने का कार्य करती है। इनके बीच में जेड लाइन पाई जाती है, इनके बीच में जेड लाइन पाई जाती है। फिर से सुन लीजिए, यह एक फाइब्रस ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, यह एक फाइब्रस ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जिनके बीच में जेड लाइन पाई जाती है, और यह थिन पतले फिलामेंट को बनाने का कार्य करती है। दूसरा देख लीजिए, ये दूसरी जो लाइन मैं खींच दूं, यहां अब मैं ब्लू की खींचे देता हूं। ठीक है, ब्लू की खींचे देता हूं, नहीं ब्लू की नहीं, ब्लैक की खींचूंगा, क्योंकि ब्लू से तो अपने को बनाना पड़ेंगे, दोनों को अलग अलग कलर से बनाना पड़ेगा। तो यहां ये ब्लैक की मैंने लाइन खींची। इस लाइन को क्या कहा गया था, यदि ध्यान होगा, एम लाइन कहा गया था। एम लाइन पर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार के कुछ रचनाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार की रचनाएं। इनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, यह मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। यह काय के बने होते हैं, मायोसिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये मायोसिन प्रोटीन हो गई। कौन सी प्रोटीन होगी बच्चों, मायोसिन। यह भी फाइब्रस प्रोटीन होती है जो मोटे तंतुओं का निर्माण करती है, थिक फिलामेंट का निर्माण करती है, जो मोटे तंतुओं का निर्माण करती है, थिक फिलामेंट का निर्माण करती है। ऐसे ही मुख्य रूप से आपको इधर बना दीजिए, ये ठीक है, ये बना दिए। अब चाहे तो ये वाले कैसे होते होंगे, फिर ये वाले ऐसे 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 ऐसे, ये इस प्रकार से होते होंगे, ये यूं यूं, ये इस प्रकार से, ये ऐसे होते होंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से।
तो ये आपको समझ में आ गए कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के क्या क्या बने होते हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के मुख्य रूप से आई बैंड में जो तंतु पाए जाते हैं, थिक आई बैंड कौन बनाने का कार्य करता है? थिक थिन फिलामेंट, पतले तंतु जो होते हैं वो आई बैंड का निर्माण करते हैं। लेकिन आई बैंड का यहां से यहां तक का स्थान मुख्य रूप से नहीं कहलाता, यहां से यहां तक का स्थान कहलाता है। तो इस वजह से मैंने कहा था आई बैंड की चर्चा नहीं करेंगे, उसके आगे का भाग भी मुख्य रूप से एक्टिन का बना होता है, और ये पूरा का पूरा भाग मुख्य रूप से मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। पहली बात तो ये आप समझ लें अच्छे ढंग से। अब तीसरे नंबर की जो प्रोटीन आती है, जिस प्रोटीन को ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन कहते हैं, यह प्रोटीन भी फाइब्रस प्रोटीन होती है जो एक्टिन के खांचों में पाई जाती है। जो एक्टिन के दो फिलामेंट है, देखिए एक्टिन के दो फिलामेंट है, इन एक्टिन के फिलामेंट में मुख्य रूप से यहां जो प्रोटीन पाई जाती इस प्रकार से जो प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन जो होती है, यह प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन कहलाती है। यह प्रोटीन क्या कहलाती है? ट्रोपोमायोसिन के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से जो प्रोटीन पाई जाती है, ये प्रोटीन मुख्य रूप से क्या कहलाती है? ट्रोपोमायोसिन कहलाती है। ट्रोपोमायोसिन कहलाती है। कौन सी कहलाती है? ट्रोपोमायोसिन कहलाती है। अब आती है चौथे नंबर की प्रोटीन। देखिए फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकेंड नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर ये हो गया। फिर आती है आपकी चौथे नंबर की ट्रोपोनिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों? ट्रोपोनिन प्रोटीन। यह भी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, यह भी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है जो एक्टिन व मायोसिन कॉम्प्लेक्स पर, देखिए एक्टिन और ये मायोसिन है, इनका कॉम्प्लेक्स यहाँ ये स्लाइडिंग के दौरान जुड़ते, जब स्लाइडिंग थ्योरी में बताऊंगा उस समय फिर से ये आएंगे, तो इनके कॉम्प्लेक्स पर क्या जिससे ध्यान रखें, एक्टिन और मायोसिन के कॉम्प्लेक्स पर मुख्य रूप से जो प्रोटीन पाई जाती है वह प्रोटीन ट्रोपोनिन होती है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पर लगभग 385 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, 385 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर मुख्य रूप से जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन को ट्रोपोनिन प्रोटीन कहा जाता है। लिख लीजिए, चलिए एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स पर 385 एंगस्ट्रॉम पर जो प्रोटीन पाई जाती है वह प्रोटीन मुख्य रूप से आपकी ट्रोपोनिन प्रोटीन कहलाती है। ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन, चलिए मैं यहां बना के बता रहा हूं, ट्रोपोनिन प्रोटीन इस प्रकार से बना दी। यहां कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, अभी इनको जोड़ना नहीं है। तो ये मुख्य रूप से 3 यूनिट के रूप में पाई जाती है। ये जो है वह 3 यूनिट के रूप में पाई जाती है। सबसे पहली क्या कहलाती है? टीपीआई। क्या कहलाती है? टीपीआई, ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग कहलाती है। यह एक्टिन तंतु के उन स्थानों पर, जुड़ती है जिन स्थानों पर संकुचन के दौरान, यह एक्टिन प्रोटीन के उन स्थानों पर जुड़ती है जिन स्थानों पर संकुचन के दौरान, स्लाइडिंग के दौरान मुख्य रूप से मायोसिन के हेड जुड़ने होते हैं। ये थोड़ा सा आप इधर कर दीजिए, इनको ऊपर बना दीजिए। ये प्रोटीन पाई जा रही है, यानी कि ये ट्रोपोनिन प्रोटीन कौन सी प्रोटीन हो गई? जो मुख्य रूप से जुड़ने का विरोध कर रही। इनहिबिटिंग का मतलब होता है विरोध करना। इनहिबिटिंग का मतलब क्या होता है? विरोध करना। यह एक्टिन तंतु के उन स्थानों पर पाई जाती है जिन स्थानों पर संकुचन के दौरान मायोसिन के हेड जुड़ते हैं, तो यह संकुचन मायोसिन के हेड के जुड़ने का विरोध कर रही है। ये ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है मायोसिन के जुड़ने का विरोध कर रही है। इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या कह दिया? टीपीआई कह दिया, यानी कि सीधे सीधे ट्रोपोनिन इनहिबिटर प्रोटीन या ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग। तो लिख लीजिए इसकी पहले तो फुल फॉर्म लिख लीजिए टीपीआई की, ट्रोपोनिन इनहिबिटरी। तो इसके बारे में क्या लिखना है वो लिख लिए, क्योंकि जगह कम है मैं एक में ही समझाना चाहता हूं। लिखिए सीधे सीधे, यह एक्टिन तंतु के
या एक्टिन फिलामेंट्स के उन स्थानों पर, उन प्लेस पर पाई जाती है जिन स्थानों पर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, पेशी संकुचन के दौरान मायोसिन के हेड जुड़ते हैं, मायोसिन के हेड जुड़ते हैं। लिख दूं? यह प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट के उन प्लेस पर पाई जाती है जहां मायोसिन के हेड को जुड़ना है। यह मायोसिन के जुड़ने का विरोध करती है, अतः यह संकुचन, सीधे सीधे यह लिख दो, अतः यह संकुचन का विरोध करती है। कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन लिख गया तो कॉन्ट्रैक्शन लिख ली, संकुचन का विरोध करती है। अर्थात क्या कहा गया कि एक्टिन पर यह प्रोटीन जब तक जुड़ी रहेगी, एक्टिन पर यह प्रोटीन जब तक जुड़ी रहेगी तब तक मुख्य रूप से संकुचन की क्रिया नहीं होगी, यानी कि इन ट्रोपोनिन को एक्टिन से हटाना आवश्यक है, हटाना आवश्यक है। तो कैल्शियम आयन इनसे जुड़ जाएंगे, कैल्शियम जुड़ जाएंगे, जैसे ये हट जाएंगे, विकृत हो जाता है इनका रूप, विकृत हो जाता है, तो कैल्शियम जो जुड़ते हैं उनको टीपीसी कह देते हैं, ट्रोपोनिन कैल्शियम, ट्रोपोनिन कैल्शियम कह दिया जाता है। तो दूसरे नंबर का मुख्य रूप से जो आता है वह कौन सा आएगा? टीपीटी, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। टीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। यह ट्रोपोमायोसिन, ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है वो किससे जुड़ी होती है? देखिए ये मैंने जोड़ दी है, ये मैंने यहां जोड़ी है, देखिए जुड़ी हुई है, क्या ये इससे जुड़ी हुई है एक्टिन से, ये मुख्य रूप से यहां ये जुड़ रही है, तो इसको क्या कह दिया? टीपीटी, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है। तीसरी जो आती है वह मुख्य रूप से आपके कौन सी? तीसरा जो नंबर आता है इसको टीपीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? टीपीसी के नाम से जाना जाता है। भैया टीपीसी क्या होती है? कि यह संकुचन के दौरान कैल्शियम से जुड़ती है। यह संकुचन, अभी मैंने कहा था कि जब तक ये यहां जुड़ी रहेगी एक्टिन से तब तक मुख्य रूप से संकुचन की क्रिया नहीं होनी है, संकुचन की क्रिया नहीं होनी है, यानी टीपीआई संकुचन का विरोध कर रही है, टीपीआई संकुचन का विरोध कर रही है। तो टीपीसी क्या होगा? ऐसे ट्रोपोनिन प्रोटीन जिनसे मुख्य रूप से कैल्शियम जुड़ जाते हैं, तो ये ट्रोपोनिन विकृत हो जाते हैं, ये ट्रोपोनिन का चेंज हो जाता है, ट्रोपोनिन की प्रकृति चेंज हो जाती है, जिसके कारण मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे वहां से ट्रोपोनिन हट जाते हैं और ट्रोपोमायोसिन को लेकर हटते हैं। ये विषय ध्यान रखना, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को लेकर हटते हैं, जिस कारण से मुख्य रूप से अब संकुचन की क्रिया होने लगती है। तो लिख लीजिए इसके टीपीसी के बारे में क्या बोल रहा हूं मैं, वो लिखिए चलिए जल्दी। यह संकुचन के दौरान कैल्शियम से जुड़ती है, यह संकुचन के दौरान कैल्शियम से जुड़ती है, जिससे ट्रोपोनिन का अणु, जिससे ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल विकृत हो जाता है, ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल विकृत हो जाता है। टीपीआई एक्टिन के तंतु को, टीपीआई एक्टिन के तंतु को मुक्त कर देती है, टीपीआई एक्टिन के तंतु को मुक्त कर देती है, यानी कि टीपीआई एक्टिन से हट जाती है। टीपीआई जैसी एक्टिन से हटती है तो मायोसिन के जो हेड है, जो मायोसिन के हेड है, वह मायोसिन के हेड सीधे सीधे किससे जुड़ जाएंगे? एक्टिन से जुड़कर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते? क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, जिसके कारण मायोसिन एक्टिन, ये जैसे एक्टिन है और ये हेड जुड़ गया, यूं हेड यूं जुड़ गया, तो अब मायोसिन क्या करेगा? यूं एक्टिन को खींचेगा, एक्टिन को यूं खींचेगा, एक्टिन को इस प्रकार से खींचता है। ये एक्टिन देखिए नजदीक आ रहा है, तो स्लाइडिंग थ्योरी हो रही है, ये एक्टिन फिलामेंट खींचकर ऐसे नजदीक आ गए।
तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, संकुचन या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को मैं आपको स्लाइडिंग थ्योरी के माध्यम से मुख्य रूप से समझाऊंगा। तो बच्चों आपने आज क्या समझा, आपने क्या समझा कि मुख्य रूप से सीधे सीधे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स 4 प्रकार के मुख्य रूप से मैंने बताए। पहला एक्टिन, जो थिन फिलामेंट को बनाने, मायोफाइब्रिल्स के थिन फिलामेंट को बनाते हैं, यानी पतले फिलामेंट को बनाते हैं। इसके ऊपर रेड कलर की दिखाई दे रही होगी, एक कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे मुख्य रूप से क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। 2 जेड लाइन के बीच का एरिया सार्कोमियर कहलाता है। इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन बता दिया, रिवाइज करा दिया एक बार। फिर दूसरे जो आते हैं, आप देख रहे हैं कि बीच में ब्लैक लाइन है, इन पर ब्लू कलर के मैंने फिलामेंट निकाले हैं। तो ये मायोसिन फिलामेंट होते हैं, जो थिक होते हैं, मोटे होते हैं। ये मोटे मुख्य रूप से होते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। यह भी एक प्रकार से मुख्य रूप से फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। फिर तीसरी आती है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जो एक्टिन से मुख्य रूप से जुड़ी होती है, एक्टिन से जुड़ी रहती है, यानी एक्टिन व मायोसिन कॉम्प्लेक्स के जो ट्रोपोमायोसिन है, यह भी फाइब्रस प्रोटीन है, जो एक्टिन के खांचों में पाई जाती है, बीच में जो स्पेस होता है उनमें पाई जाती है। तीसरी ट्रोपोनिन प्रोटीन है। ट्रोपोनिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, यह एक्टिन और मायोसिन कॉम्प्लेक्स पर 385 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर पाई जाती है। इसकी 3 यूनिट के रूप में होती है, ये 3 यूनिट के रूप में होती है। एक टीपीआई जो संकुचन का, कॉन्ट्रैक्शन का विरोध करती है, यह संकुचन नहीं होने देगी जब तक ये उस एक्टिन से जुड़ी होगी, जब तक मुख्य रूप से मायोसिन का हेड एक्टिन से नहीं जुड़ पाएगा, अर्थात इसको हटाना बहुत आवश्यक है। ये हटेगी तभी मुख्य रूप से मायोसिन ट्रोपोनिन के साथ क्रॉस ब्रिज बनाएगा और संकुचन की प्रक्रिया होगी, विशेष ध्यान रखें। फिर आता है टीपीटी। टीपीटी क्या होता है, वह ट्रोपोनिन जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी होती है, वह ट्रोपोनिन जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी होती है। क्यों, क्योंकि जब कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ेगा तो ट्रोपोमायोसिन भी मुख्य रूप से अलग होगा, ट्रोपोमायोसिन भी अलग होगा। तो स्वाभाविक है कि टीपी का मतलब ट्रोपोनिन का वह भाग, वह यूनिट जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी होती है, उसको टीपीटी कह देते हैं, यानी ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के नाम से जाना जाता है। एक यूनिट होती है टीपीसी। जिस ट्रोपोनिन से जिस ट्रोपोनिन से कैल्शियम जुड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन ट्रोपोनिन का शेप विकृत हो जाता है, ट्रोपोनिन का अणु विकृत हो जाता है, मॉलिक्यूल मुख्य रूप से चेंज हो जाता है, तो वह ट्रोपोमायोसिन को लेकर अलग हट जाता है। अब यहां मायोसिन का हेड ट्रोपोनिन एक्टिन प्रोटीन से जुड़ जाता है। अब ये मायोसिन का हेड एक्टिन प्रोटीन से जुड़कर मुख्य रूप से क्रॉस ब्रिज बनाता है। कैसे जुड़ेगा ये देख लीजिए, ये एक्टिन है, ये मायोसिन के, तो ये इस प्रकार से ये ब्रिज बन जाते हैं, जिनको क्रॉस ब्रिज कहा जाता है। इस प्रकार से ये एक्टिन और ये बीच में जो है वो मायोसिन, इनसे जुड़कर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। इसके टीपीआई के हटने पर क्रॉस ब्रिज बना देते हैं, तो जिसके फलस्वरूप कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया होने लगती है। तो ये है आपके क्या आज ये मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ मायोफाइब्रिल्स। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।